नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। दोस्त, इस सेशन में हम इसरो का प्रीवियस ईयर को लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, इरिगेशन कैनाल आर जनरली अलाइन अलोंग। ठीक, जो हमारा इरिगेशन कैनाल होता है, पूछ रहा है किसके इलांग जो हमारा ठीक अलाइन किया जाता है, कंटूर लाइन या वैली लाइन या स्टेट लाइन या वाटर शेड लाइन। फ्रेंड्स, वाटर शेड लाइन को हम रिज लाइन भी बोलते हैं। ये तो बताना है, बताइए। ठीक, जो हमारा इरिगेशन कैनाल होता है वो किसके इलांग जो है अलाइन किया जाता है, वो किया जाता है वाटर शेड लाइन, या इसी को हम कहते हैं रिज लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ डिक्रीजिंग इन वाइड रेशियो ऑफ सॉइल ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इज कॉल्ड। कह रहा है कि वाइड रेशियो जो घटेगा कब, जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये बताना ये किसका रेशियो है। ठीक है, यानी कि डेल, ठीक, डेल ई बाई डेल स्ट्रेस, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस, ये किसका रेशियो है? ये रेशियो है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, या कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की, तो इससे क्या होता है? ठीक, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। फ्रेंड्स, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, यही रेशियो होता है किसका? डेल ई बाई डेल सिग्मा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टफनेस इंडेक्स जो होता है मेरा, किसका रेशियो होता है। तो टफनेस इंडेक्स जो मेरा होता है वो किसका रेशियो होता है? वो रेशियो होता है प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का। यानी कि आई टी इजकल टू क्या? आई टी इजकल टू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आई पी डिवाइडेड बाई फ्लो इंडेक्स। ठीक है, आई एफ। ये हमारा जो होता है रेशियो होता है टफनेस इंडेक्स का। तो वो टफनेस इंडेक्स किसका हो जाएगा रेशियो? प्लास्टिक इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग क्ले मिनरल गिव मैक्सिमम स्वेलिंग। करेक्ट, वो कौन सा क्ले मिनरल है जिसमें मैक्सिमम स्वेलिंग होगा? तो किसमें होता है? जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक हो। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कौन है? मार्ट मोनोनाइट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये सबसे ज़्यादा स्वेलिंग करता है। ठीक है, प्लास्टिक इसमें सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंप्रेशन मेंबर। कौन कंप्रेशन मेंबर का सबसे बेस्ट है? तो कंप्रेशन मेंबर सबसे बेस्ट जो मेरा है वो क्या है? ट्यूबुलर सेक्शन है। क्या है? ट्यूबुलर सेक्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जंक्शन बिटवीन द फ्लेंज एंड वेव ऑफ बीम इज नो एज। जो मेरा जंक्शन होता है किसका? फ्लेंज का और वेव का, उस पे कौन सा ज्वाइंट होता है? यानी कि ये, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे ये जो पूछ रहा है कि ये जो वेव हो गया, ये सॉरी ये फ्लेंज हो गया, ये वेव हो गया, यहाँ पे मेरा जो होता है कौन सा ज्वाइंट होता है? वो मेरा ज्वाइंट होता है शेयर ज्वाइंट। आप देख भी सकते हैं वेव ऑफ लेंस को। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम अगर इसका आप शेयर स्टेट डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह बनेगा ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में शेयर फोर्स का वैल्यू यहाँ पे पूछ देगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए शेयर स्ट्रेस का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे उसको सेंट्राइड पे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसिंग सॉरी स्प्रिंग लाइन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द, ठीक, इंडोज इकाल्ड। कह रहा है वहाँ पे कोई अगर आर्च बनाएंगे, आर्च, ठीक है, इस टाइप का, ये मरा हो गया, ये स्पेनिंग, ठीक, और ये उसके इंडोर। पूछ रहे हैं यहाँ पे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस? वर्टिकल डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राइज। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे द सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्री इज कॉल्ड। जो ट्री होता है उसका ये सेंट्रल पार्ट जो होता है ये क्या कहलाएगा? ठीक है, ये हमारा कहलाएगा क्या? पिच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पिच कहलाएगा। उसके बाद ये आता है हाँ टूट कैम्बियन लेयर, ऐसे जो है डिवाइड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले। जब क्ले में, जब हमारा जो है, ठीक है,
क्ले में एल्यूमिना की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो मेरा जो ब्रिक बनेगा वो कैसा हो जाएगा, वो जब जैसे जैसे वो ड्राई होगा तो उसमें क्रेक डेवलप हो, क्रेक जो है देखने को मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, मेक द ब्रिक क्रेक एंड वार्प ड्राई, जब ड्राई के समय क्या होगा ब्रिक में क्रेक एंड वार्प देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस की, तो परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, वो रिमूव किया जाता है किसके द्वारा, जियोलॉइड, ठीक है, प्रोसेस द्वारा। अगर बात करेंगे यहाँ टेम्पोररी तो याद रखेंगे बॉइलिंग के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जब परमानेंट हार्डनेस पूछेगा तो जियोलॉइड लगाएंगे, जब टेम्पोररी पूछेगा तो बॉइलिंग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कर यहाँ पे रिजल्टेंट बताना है जब टू फोर्स इच इक्वल, जब दोनों फोर्स क्या इक्वल हों, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि उसका रिजल्टेंट कितना होगा जब दोनों फोर्स जो है राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हों। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे जो मेरा P है, ठीक है, जो मेरा P है, ठीक, दो फोर्स लेता है P एंड Q, दोनों इक्वल है तो इक्वल है, यानी कि दोनों जो है P मान लिया गया है, ठीक। पूछ रहा है इसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, R इजकल टू क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस, ठीक, 2PQ का थीटा। तो P का वैल्यू कितना है, P स्क्वायर है, P का वैल्यू कितना है, P स्क्वायर हो गया, Q का वैल्यू भी क्या है, P स्क्वायर, P है तो P स्क्वायर हो जाएगा 2P, Q का वैल्यू भी P, कास थीटा, थीटा का वैल्यू कितना बोला है 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो जब 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे तो कास 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। ये पूरा टर्म जीरो हो गया, बचा क्या, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएंगे, अंडर रूट 2P स्क्वायर, ठीक है, 2P स्क्वायर। तो P स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा मेरा क्या, अंडर रूट 2 और P, ये होगा मेरा रिजल्टेंट। तो देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पे अंडर रूट 2P किस में दिया है। फिर थोड़ा ये ऑप्शन को सुधार कर लेंगे यहाँ पे, ये अंडर रूट 2, ये अंडर रूट में है, ठीक, ये भी अंडर रूट में है, ये ऐसे बताएंगे यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, अंडर रूट 2P। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा, वो किसका रेशियो होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि जी का वैल्यू पूछ रहा है। जो जी का होता है मेरा जी इजकल टू क्या होता है, जी इजकल टू होता है मेरा क्या, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शेयर स्ट्रेन, ये हमारा जो रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है यहाँ पे द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज 150 GPa एंड पॉइजन रेशियो 0.25, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा, ठीक। जब हमें मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस का वैल्यू 150 GPa दे दिया हो और पॉइजन रेशियो का वैल्यू 0.25 दे दिया हो, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा, यानी कि जी का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप रिलेशन एक जानते हैं, ई इक्वल टू क्या 2G, ठीक, 1 प्लस म्यू, ये रिलेशन जानते हैं। जी का वैल्यू कितना दिया है, जी का वैल्यू हो गया 150 इक्वल टू 2, जी का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे 1 प्लस म्यू का वैल्यू 0.25 दे दिया है। जब इसको पूरे देख के यहाँ पे जी का वैल्यू निकालेंगे तो जी का वैल्यू आपको मिलेगा कितना, 60 GPa, 60 GPa इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द वेरिएशन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर जैसे जैसे वेरी करेगा तो आपको वॉल्यूम में जो है वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण नहीं, सरफेस टेंशन मेरे कोहेजन के कारण होता है, याद रखेंगे ये भी ऑप्शन में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि सरफेस टेंशन ड्यू टू कोहेजन। कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी जो मेरा है, ठीक, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फार जो होता है किसके कारण, याद रखेंगे, ठीक। विस्कोसिटी जो है मेरा क्या है, एक रेजिस्टेंस है फ्लो का। तो बताएंगे यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है प्रेशर इंक्रीज करने पे आपको वॉल्यूम में वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर। पीजोमीटर के द्वारा जो है कौन सा प्रेशर को मेजर किया जाता है? तो किया जाता है कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर। कौन सा प्रेशर? गेज गेज प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे ए बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ कह रहा है कि बॉडी जब फ्लोटिंग कर रहा है वो कैसा है? वो न्यूट्रल स्टेट में यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो बताइए यहाँ पे मेटा सेंटर जो है कहाँ पे लाई करेगा? मेटा सेंटर इस स्टेट में यानी कि नेचुरल इक्विलिब्रियम के केस में हमारा जो मेटा सेंटर होता है वो लाई करता है कहाँ पे? ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, यानी कि उसी पे कोइंसाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी इज सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, तो लाई एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इस केस में क्या बन जाता है? आपका जो मेटा सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर लाई करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है लाई, इस केस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टेबल, याद रखेंगे। ठीक है, और लाई बिलो, तो लाई बिलो अनस्टेबल बोलेंगे जब मेरा सेंटर जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आ जाए तो उसे बोलेंगे अनस्टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पिटाट ट्यूब इज यूज। पिटाट ट्यूब जो होता है मेरा क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, डिस्चार्ज को, या वेलोसिटी को, या टोटल प्रेशर को, बताएंगे यहाँ पे। तो मेरा जो पिटाट ट्यूब होता है, ठीक है, वो कैसा एल एल टाइप का होता है ऐसा। ठीक है, एक शॉर्ट लेंथ एक लॉन्ग लेंथ होती है। इसको हम कैसे लगाते हैं? फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाती है उस पॉइंट को हम स्टिंगेशन पॉइंट बोलते हैं, याद रखेंगे। तो बताएंगे यहाँ पे पिटाट ट्यूब जो मेरा क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है मेरा क्या? वेलोसिटी को मेजर करता है, वेलोसिटी को, यानी कि कितना? √2g/h। ये मेरा क्या है? ये जितना यहाँ पे हेड चढ़ेगा वही h है। ठीक है, ये मेरा हो गया वेलोसिटी को मेजर करता है पिटाट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि जो मेरा न्यूटन लॉ है विस्कोसिटी का, ये किसका रिलेशनशिप देता है? न्यूटन लॉ। तो न्यूटन लॉ जो मेरा होता है वो रिलेशन देता है किसका? ठीक है, यही तो होता है न्यूटन लॉ, टाउ इजकल टू क्या? म्यू। ठीक, म्यू। उसके बाद यहाँ पे डी यू बाई, ठीक है, डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ पे ये किसका रिलेशन बता रहा है? ठीक, ये मेरा हो गया स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेस, यानी कि शेयर स्ट्रेस और ठीक रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन का रिलेशन बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन का रिलेशन बताता है न्यूटन लॉ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इन ए होल सर्किल बियरिंग सिस्टम एन, ठीक, यानी नॉर्थ 200 डिग्री 15 मिनट वेस्ट करस्पॉन्डिंग बताना है आपको। यहाँ पे आपको देखिए क्यूबिम दे दिया है और डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू सी बीम पूछ रहा है कितना इसका वैल्यू होगा। तो बताएंगे यहाँ पे, देखेंगे तो ये जो मेरा डाटा दिया है ये क्यूबिम दिया है, तो यहाँ पे यानी कि नॉर्थ, ठीक है, ये 200 नहीं लिखा है, सॉरी 20 डिग्री लिखा है। ठीक, ये जीरो नहीं है, 20 डिग्री 15 मिनट दिया है नॉर्थ से वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ ये हो गया मेरा, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल दिया है कितना दिया है? 20 डिग्री 15 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है डब्ल्यू में कितना होगा, यानी ये एंगल होगा डब्ल्यू में, यानी कितना होगा? 180, 270, 270 से ज़्यादा ऑप्शन में देखेंगे एक ही है, वो कौन सा? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 339 डिग्री 45 मिनट मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तभी यही आएगा। ठीक, थोड़ा ऐसे इजी से ऐसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि पेपर टाइम कम मिलता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो बाय ऑप्शनल भी चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन। फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बताएंगे कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल एंगल और मैग्नेटिक ट्रू मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है, ठीक ना, उसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल जो एंगल बनता है उसको क्या कहेंगे? यानी कि ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन मेरा क्या होगा ये, और कह रहा है कि ट्रू मेरिडियन और सर्वे लाइन। ट्रू मेरिडियन मेरा हो गया है ना
और सर्वे लाइन ये, इसके बीच ये जो एंगल बना इस एंगल को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मैग्नेटिक बेरिंग। याद रखेंगे, उसे बियरिंग बोलते हैं, लेकिन ट्रू के साथ लिया गया है तो इसलिए मैग्नेटिक बेरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन समाप्त करते हैं इसी पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।